सो हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ। क्या दिया है देखो, फॉर द कैंटिलीवर डिटरमाइन द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ फोर्स P फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिक्सिंग मोमेंट एट A डज नॉट एक्सीड 5000 न्यूटन मीटर। अब क्या करता हूं मैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए मत, पहले हम इसको दिए हुए डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कीप दिस ऑन होल्ड। अब देखो चलो क्वेश्चन को देखो, डायग्राम को देखो, ऑब्जर्व करो और खुद उसका एफबीडी सोचने की कोशिश करो, कौन से टाइप का सपोर्ट है, क्या है। पहला ही वर्ड दे दिया है कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर मतलब क्या, उसका एक एंड ओपन होता है, दूसरा एंड क्या होता है, फिक्स किया होता है। तो ये जो पॉइंट ए है, जो सपोर्ट है एट ए, ये कौन से टाइप का है, पिन नहीं है, रोलर नहीं है, कौन सा है, फिक्स्ड सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट में कितनी रिएक्शंस आती है, फिक्स्ड सपोर्ट को एक्स डायरेक्शन में खींच के देखो, एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा, नहीं खींचा जाएगा। नीचे दबा के देखो, नहीं दबाया जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में भी रिएक्शन आएगा। इसको रोटेट करके देखो, इस बीम को रोटेट करके देखो, ये फिक्स किया हुआ है तो रोटेट भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे मूवमेंट भी आएगा। तो तीनों टाइप की रिएक्शंस पॉइंट ए के ऊपर आने वाली है। सही है। सो इसको हम एवरी अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो ए बी सी डी, ये बीम जो है, इस हॉरिजॉन्टल बीम को मैंने नीचे ले लिया। अब पॉइंट ए के ऊपर मैंने क्या बताया, जैसे अभी समझाया मैंने, पॉइंट ए के ऊपर क्या आएगा रिएक्शन, उसको एक्स डायरेक्शन में खींच के देखो, खींचा नहीं जाएगा, मतलब आर एक्स भी आएगा। उसको वाई डायरेक्शन में दबा के देखो, दबाया नहीं जाएगा, मतलब आर वाई भी आएगा। और उसको रोटेट करके देखो, रोटेट नहीं किया जाएगा, मतलब वहां पे मूवमेंट भी आएगा। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर एज्यूम करता हूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मूवमेंट एट पॉइंट ए, एंड दिस इज कॉल्ड एज फिक्सिंग मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड एज फिक्सिंग मूवमेंट। तो फिक्स सपोर्ट जब पर आता है वहां पे एक मूवमेंट की वैल्यू भी रहती है। सही है। अब आगे बढ़ो, पॉइंट ए का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी ए से बी तक देखो क्या है, केयरफुली ऑब्जर्व करो। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कौन से इंटेंसिटी से है, 500 न्यूटन है 1 मीटर के लिए, मतलब हर मीटर के लिए 500 न्यूटन तक वो बढ़ रहा है। तो कितने मीटर है टोटल, 4 मीटर है। 500 इंटू 4 2000 न्यूटन का लोड है। तो कहां पे एक्ट होगा वो, सेंट्रॉइड के ऊपर। तो कहां पे आएगा, 4 डिवाइड बाय 2, सो इट इज 2 मीटर। सो 2 मीटर के ऊपर, 2 मीटर के ऊपर कितना न्यूटन है, 500 गुणिले 4, 2000 न्यूटन। सो दिस इज 2000 न्यूटन। कहां पे एक्ट हो रहा है, इस साइड से 2 मीटर पे। यहां पे 2 गया, ये 2 भी इधर में ट्रांसफर कर देता हूं, ये भूल जाते हैं हम, तो इसलिए इसको 2 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये भी 2 मीटर हो गया। सही है। फिर आगे बढ़ो, आगे ये 1 मीटर के बाद ये रोप है, तो 1 मीटर ट्रांसफर कर लेता हूं पहले। तो ये 1 मीटर ट्रांसफर कर लिया, और इसके ऊपर ये रोप है, रोप को कट करूंगा तो यहाँ पे टेंशन आएगा। वही टेंशन और ये टेंशन दोनों सेम रहेंगे क्योंकि फ्रिक्शन लेस छोटा पुली है। ये टेंशन और ये टेंशन दोनों सेम रहेंगे क्योंकि फ्रिक्शन लेस छोटा पुली है। तो ये जो पी टेंशन दिखाया इधर, वही पी टेंशन इस केबल में भी रहेगा, इस केबल में भी रहेगा और इस केबल में भी रहेगा। तो इस केबल को कट करूंगा मैं, तो यहाँ पे आउटवर्ड टेंशन पी आएगा। सो आई कैन शो दैट हियर ऑल्सो, ये पी हो गया। सही है। आगे ये ट्रायंगुलर लोड है, मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, इट इज 1/2 टाइम्स इंटेंसिटी, हाईएस्ट इंटेंसिटी 500 है और मीटर कितना है, 3 मीटर है। सो 1000 डिवाइड बाय 1500 डिवाइड बाय 2, 750 न्यूटन कहाँ पे आएगा, इसके सेंट्रॉइड के ऊपर आएगा। सेंट्रॉइड क्या होता है, 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड, सो 3/3 1 मीटर। सो इस साइड पे 1 मीटर के ऊपर ये 750 न्यूटन एक्ट होने वाला है। कितना डिस्टेंस है ये, उस साइड से 1 मीटर, तो इस साइड से कितना बचेगा, 2 मीटर बचेगा। तो ये 2 मीटर इस साइड से टोटल चाहिए, तो ये 1 मीटर। इस तरह से मैंने सारे डिस्टेंसेस और सारे फोर्सेस को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। और अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं क्या है। अब देखो क्या बोल रहा है, फॉर द कैंटिलीवर डिटरमाइन द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द फोर्स पी। इसमें अननोन कौन है भाई, पी है, और ये आर एक्स आर वाई है। तो आर एक्स आर वाई की वैल्यू निकालने को नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, इस पी की वैल्यू मुझे बताओ जब आपका फिक्सिंग मूवमेंट शुड नॉट एक्सीड 5000 न्यूटन मीटर। फिक्सिंग मूवमेंट की वैल्यू कितनी दे दी है, 5000 न्यूटन मीटर दे दी है, लेकिन ये वैल्यू उसने मैग्नीट्यूड बताया, लेकिन डायरेक्शन बताया नहीं है कि फिक्सिंग मोमेंट क्लॉकवाइज रहेगा या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ये डायरेक्शन उसने बताया नहीं है।
और उसके लिए वो रेंज पूछ रहा है पी की, कम से कम पी कितना रहेगा और ज्यादा से ज्यादा पी कितना रहेगा। सही है, तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, पहले ये 5000 न्यूटन मीटर जो है दिया हुआ, क्लॉकवाइज एज्यूम करके पी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम करके पी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। जो कम रहेगी वो मिनिमम, जो ज्यादा रहेगी वो मैक्सिमम, वहां से वहां तक पी वेरी हो सकता है। सही है, सो हम वही अभी स्टार्ट करेंगे। सो इसमें समेशन एफ एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, समेशन एफ वाई लगाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमें आर ए एक्स और आर ए वाई निकालना ही नहीं है। हमें क्या निकालना है, सिर्फ पी निकालना है। एक अननोन है, एक इक्वेशन हमारे पास सफिशिएंट है, दैट इज समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0। और वो मूवमेंट भी हम कहां पे लगाएंगे, पॉइंट ए पे लगाएंगे, क्योंकि वहां का मूवमेंट हमें पता है, मूवमेंट एट ए, और ये दोनों भी 0 हो जाएंगे, इनका मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों भी एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन अननोन रहेगा, सिर्फ पी रहेगा, इसलिए हम समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए लेंगे। सही है, सो राइटिंग द इक्वेशन एज्यूमिंग द फर्स्ट fixing moment value as clockwise, assuming ma equal to 5000 न्यूटन मीटर clockwise, तो हमें वो प्लस लेना पड़ेगा। I'll write down it like this। तो मैंने क्या किया, assuming ma clockwise, that is why ma is plus 5000 न्यूटन मीटर। सही है, हमने clockwise को पॉजिटिव लेते हैं। प्लीज नोटिस ये मैंने ma लिखा है, समेशन ma नहीं लिखा है, तो अब हम समेशन ma लिखेंगे। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट a मस्ट बी 0। दैट डज नॉट मीन कि मूवमेंट एट पॉइंट ए 0 हो जाएगा, समेशन सारे फोर्सेस का समेशन 0 होगा। तो मूवमेंट ऑफ एट पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट ए पे देखो आर एक्स का मूवमेंट 0 है, आर ए वाई का मूवमेंट 0 है, और वहां पे एक रेडीमेड मूवमेंट अवेलेबल है यमे, कितना है वो 5000 न्यूटन मीटर। सो प्लस 5000 न्यूटन मीटर, क्योंकि वो क्लॉकवाइज दिया है, ये मूवमेंट दिया है न्यूटन मीटर, इसको कोई डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मूवमेंट है। आगे बढ़ो, ये 2000 न्यूटन क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है, सो 2000 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर है, सो 2000 इंटू 2 कितना 4000, वो क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, सो 2000 इंटू 2 प्लस में आएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट इज पी। अब पी देखो अपवर्ड है, तो पी का मूवमेंट क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, अबाउट ए, इस तरह से क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। अब पी का डिस्टेंस कितना है, 2 + 2 + 1 मतलब 5 मीटर, सो पी इंटू 5 इज माइनस। फाइन, आगे बढ़ो, आगे क्या है 750, 750 क्या है, नीचे जा रहा है, तो उसका क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। उसका डिस्टेंस कितना आएगा, देखो 750 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 + 2 + 1 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। 750 इंटू 7 मीटर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस 750 इंटू 7 मीटर इज इक्वल टू 0। सारे फोर्सेस हो गए, सारे फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट ए क्या हो गया, 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, यहां से पी मिल जाएगा, वो मिनिमम वैल्यू रहेगा पी का, कितना आता है 2850 न्यूटन। नाउ वी डोंट नो दिस इज मिनिमम और मैक्सिमम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मूवमेंट को एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम करके पी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। दोनों को कंपेयर करके बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, और इसको सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, सिर्फ इसको एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम करके करेंगे। सही है, सो अभी हमने एम ए को क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम किया, सो दैट इज एम ए इज माइनस 5000 न्यूटन मीटर। सही है, तो क्या आएगा, समेशन एम ए इक्वल टू 0, सब कुछ सही सेम रहेगा, सिर्फ ये वैल्यू जो है वो माइनस डालना है। सो विल स्टार्ट विथ -5000, ऑल अदर रिमेनिंग थिंग्स विल बी सेम एज इट इज। कॉपी कर लो या फिर से करो, कोई बात नहीं। पी की टर्म माइनस ही आएगा, इक्वल टू 0। सब मैंने वैसे ही कॉपी कर लिया। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, आपको पी की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, इट कम्स 850। So comparing these two values, we can say that this P is minimum P and this is maximum P. And that is the range of the P from 850 to 2850. Now we can read the question again. क्या पूछा है देखो, for the cantilever determine the range of the value of P. P की वैल्यू की रेंज पूछिए for the magnitude of the fixing moment at A does not exceed 5000. इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये मैग्नीट्यूड हो गया, मूवमेंट का डायरेक्शन नहीं दिया था, तो हमने 5000 प्लस एज्यूम किया, पहले क्लॉकवाइज एज्यूम किया और वहां से पी की वैल्यू निकाल ली। 5000 को माइनस एज्यूम किया, वहां से पी की वैल्यू निकाल ली, ये कम आई है ज्यादा आई है, सो मतलब यहाँ से 850 से लेके
2850 तक आपका पी का वैल्यू वेरी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फिक्सिंग मोमेंट 5000 न्यूटन मीटर. सो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें ये दिखता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये कुछ हैंग किया हुआ है तो बहुत बड़ा लगता है. ये सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए दो पुली डाल दिया है. जितना टेंशन इधर रहेगा वही टेंशन इधर भी रहेगा, सो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो ट्राई टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एट होमवर्क. क्या है दिया देखो, द बीम ए बी सपोर्ट्स टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स एंड रेस्ट ऑन द सॉइल. क्या दिया देखो, ये ए बी बीम है जिसके ऊपर ये दो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है पी और 30 किलो न्यूटन. ठीक है, और वो कहां पे रेस्ट कर रहा है, सॉइल के ऊपर रखा हुआ है, पड़ा हुआ है जमीन के ऊपर. विच एक्सर्ट्स ए लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड रिएक्शन. क्या बोल रहा है भाई, ये जो नीचे वाला ग्राउंड है उसको रिएक्शन देगा ना ग्राउंड, तो ग्राउंड का डेंसिटी ऐसा है कि इधर से रिएक्शन ज्यादा आ रहा है, इधर से रिएक्शन कम आ रहा है, और वो लीनियरली वेरी हो रहा है इस तरह से. एज शोन इन फिगर, इफ WA इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ की रिएक्शन की इंटेंसिटी कितनी है, 18 किलो न्यूटन पर मीटर है, और WB की इंटेंसिटी कितनी है, 42 किलो न्यूटन पर मीटर है. डिटरमाइन द डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A कितना रहेगा, एंड फोर्स P रिक्वायर्ड टू कीप द बीम इन इक्विलिब्रियम. कितने अननोन है भाई, दो अननोन है, A और P ये दो अननोन है, तो दो इक्वेशंस में सॉल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन. तो इसको FBD बनाते टाइम पे क्या केयर लेना है, अभी देखो ये अपना जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का जो कंसेप्ट होता है वही यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन ये रिएक्शन के लिए दिया है, यहाँ पे कोई रिएक्शंस दिए नहीं है. सही है, तो वो कैसे करेंगे देखो, ये वाला लोड में आपको ये होमवर्क को करना है, सिर्फ कन्वर्शन करके देता हूँ मैं, FBD ड्रॉ करके देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आपको होमवर्क को करना है. तो मैंने ये क्या कर लिया, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, इस साइड पे जगह नहीं नीचे. तो ये आपका लोड हो गया AB, बीम हो गया AB. तो यहाँ पे आएगा A पॉइंट, यहाँ पे आएगा B पॉइंट. सही है, डिस्टेंस कितना है टोटल, 1.8 मीटर है. अब पॉइंट A डिस्टेंस के ऊपर P फोर्स लगाया हुआ है. सो डिस्टेंस A, इस डिस्टेंस के ऊपर क्या लगाया है, P फोर्स लगाया हुआ है. सही है, आगे बढ़ो. 0.3 डिस्टेंस पे 30 किलोमीटर लगाया हुआ है. सो यहां से इधर 30 किलोमीटर ऊपर से लगाया हुआ है, कितने डिस्टेंस पे है, 0.3 मीटर पे है. ये ऊपर से लोडिंग हो गया. अब रिएक्शन के बारे में क्या दिया है देखो, रिएक्शन कौन से टाइप का है, यहाँ पे दो टाइप के लोडिंग है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है. कैन यू सी दिस, यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूं तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का हो जाएगा और नीचे वाला जो है यूनिफॉर्मली वेरिंग का हो जाएगा. सही है, तो हमने इसको पढ़ा है कैसे एनालाइज करते हैं. तो ये इंटेंसिटी कितना है, WA कितना दिया है, 18 न्यूटन, 18 किलो न्यूटन दे दिया है. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 18 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ की इंटेंसिटी है. सही है, और इधर की इंटेंसिटी कितनी है, 42 किलो न्यूटन पर मीटर है. WB दिया है 42 किलो न्यूटन पर मीटर. तो भी ये 18 गुणिले 1.8 ये टोटल लोड बन जाएगा. सही है, ये रेक्टेंगुलर लोड का इतना हिस्सा 18 गुणिले 1.8, तो ये ऊपर का हिस्सा कितना बनेगा रेक्टेंगल के लिए 18 इंटू 1.8. कहाँ पे एक्ट करेगा वो, इसके सेंट्रॉइड पे, मतलब रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड इसके सेंटर पे आएगा, कहीं पे यहाँ पे कहीं आएगा. तो ये 1.8 मतलब 0.9 मीटर पे आएगा. तो 0.9 मीटर पे नीचे से है ना, लेकिन ये रिएक्शन है तो 18 इंटू 1.8 नीचे से एक्ट करेगा, नीचे से सेंटर पे एक्ट करेगा वो. एटीन इंटू 1.8 कितना होता है, 32.4 किलो न्यूटन नीचे से एक्ट करेगा एज इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन. और कितने डिस्टेंस पे है, ए से अगर मेजर करता हूं तो 0.9 मीटर पे आएगा. और दूसरा जो नीचे वाला ट्रायंगुलर लोड है उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये इंटेंसिटी कितना रहेगा बताओ मुझे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे इसमें. ये जो ट्रायंगुलर लोड है, यहाँ पे इसको रीड्रॉ कर लेता हूं ट्रायंगल को. तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, इसका मैं यहाँ पे डायमेंशन लिख के दिखाता हूं. अब ये ट्रायंगल कितना आएगा बताओ मुझे, ये टोटल 42 है, ऊपर वाला कितना है 18 मीटर किलो न्यूटन है. तो 42 में से 18 गया, कितना बचता है, 42 माइनस 18 कितना है 24. सो दिस इज 24, 42 माइनस 18 24 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ का इंटेंसिटी हो गया. कैसे फाइंड किया मैंने, 42 में से 18 घटा दिया, क्योंकि ये टोटल कितना है 42 है, ये कितना है 18 है. सो 42 में से 18 गया तो बचा कितना 24. सो 24 इसका हाइट हो गया. और इसका विड्थ 1.8 मीटर है, विड्थ कितना है 1.8 मीटर.
तो ये ट्राइंगल लोड का वैल्यू क्या आएगा 1.2 इंटू 24 इंटू 1.8 कितना आता है 21.6 किलो न्यूटन लाइक दिस। ओके, तो ये 21.6 किलो न्यूटन जो है वो नीचे से आएगा और उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे आएगा। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहां पे है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय 3, तो 1.8 डिवाइड बाय 3 0.6 मीटर पे आएगा। कहां से, ये बड़े वाले हिस्से से 0.6 मीटर पे ऊपर ये लोड एक्ट करेगा। सही है, तो 0.6 मीटर यहां से मेजर करूंगा मैं, यहां पे नीचे से एक कितने कितने न्यूटन का, किलो न्यूटन का 21.6 किलो न्यूटन का लोड है, कितने डिस्टेंस पे आएगा ये 0.6 मीटर पे आएगा। सो इस तरह से हमने एफबीडी बना लिया। एफबीडी को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो पी एक ही अननोन है, तो आप समेशन एफ वाई अगर लगा देते हो तो वहां से पी मिल जाएगा, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। दिस कंडीशन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ पी। सॉल्व दिस एंड मोमेंट एट पॉइंट ए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कर लो। ये कंडीशन आपको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ये कंडीशन आपको क्या दे देगी, ये आपको डिस्टेंस ए दे देगी। सो दो अननोन है, तो दो इक्वेशंस यूज करके आप फाइनली इसका आंसर निकाल सकते हो। सो डिस्टेंस ए फाइंड करो, पी फाइंड करो, दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। कंप्लीट दिस एज होमवर्क। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।